नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी री। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोहनु स्वागत है। दोस्तों, आज आपने एक पहला री टेमरी पुराने जमाने री कोई बात सुनावा। अपनी बात इन प्रकार है, एक राजा रा राजकुमार जो एक स्त्री ने देखने वे मोहित हो जावे और उन लड़की हाथे बे ब्याह करना चाहे, लेकिन उन्हें पिताजी बिल्कुल मना कर दियो, कहो मैं हमारे लड़की ने पूछ और उन्हें बाद रे मोह ही हो कर सकूं, उन्होंने पहला मैं हो नहीं दे सकूं। राजकुमार लड़की रे पिता ने कहो वाह आप री लड़की है, आप पिता हो और लड़की रे भविष्य बारे में आप फैसलो क्यों नहीं कर सको, आ सब तो आप रे हाथ में होना चाहिए। फिर भी उन्होंने लड़की रे पिता मना कियो और लड़कियों जद राजकुमार बात करी तो लड़की 4 शर्त राखी, तो वे 4 शर्तों कहीं ही और राजकुमार उन शर्तों ने मौनी कि नहीं मौनी, और उन शर्तों ने अगर मौनी है तो वे शर्तों ही कहूँ। तो आप इन बात ने बड़े प्रेम रे हाथे पूरी श्रवण करजो, और इन चैनल माते आप पहली बार पधार्या हो तो एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल माते सेट कर दीजो। देखो, पुराने जमाने री बात है, एक बहुत बड़ी नगरी ही और उन नगरी रे में एक राजकुमार, जो राजा छोटी अवस्था रे मुण राजकुमार रो बड़ो अच्छो लाड प्यार कियो, और उन्हीं लाड प्यार ने एक दिन राजकुमार ने बिगाड़ दियो। क्योंकि देखो, माँ बाप रो हक बने कि आप रे औलाद ने लाड और प्यार देवे, लेकिन हर चीज री सीमा होनी चाहिए, और बिना सीमा यानी बिना मापे अगर लाड प्यार दो तो वो औलाद रे माते हावी हो जावे और औलाद सुधरने रे बजाय वह औलाद बिगड़ जावे। और आई बात राजा रे हाथे हुई और राजा सावता मैं मारे लाड प्यार हूं, इन राजकुमार ने राजगद्दी रे योग्य बना दे, लेकिन होयो इयो नहीं, उल्टो ही वेग्यो। राजकुमार उन लाड प्यार हूं वो बिगड़ गयो और नगरी रे में जाओ तो दूसरे रे लोगों री जो लड़कियों ही, उन लड़कियों रे माते वो कुदृष्टि डालने लगो। एक समय री बात, राजा इन विषय लेन बड़ा गंभीर भी हा और हावसित भी होना चाहता, लेकिन राजा भी विवश करे तो ही करे कहीं। पहला तो मुंडे लगाया और अब एकदम उन्हें कोई सजा देवे तो राजा रे वास्ते वह बहुत बड़ी घातक सिद्ध हो जावे, क्योंकि राजकुमार रे मो अकल ओसी ही हो सके वे एकदम कोई एड़ो फैसलो कर दे तो राजा रे वास्ते बहुत बड़ो कठिन हो जावे। तो राजा धीरे धीरे कोशिश करे कि मैं राजकुमार ने समझाऊं, और राजा एक दिन राजकुमार ने कहो बेटा अपने नगरी रे मो कदे ही नहीं घूमना, क्योंकि आप जो नगरी रे मो घूमो, लोगों की दृष्टि रे मो ज्यादा जाओ तो लोग आप रो मान सम्मान नहीं करे। राजा राजकुमार ने समझाया कि राजकुमार नगरी रे वास्ते राजा एक देवता होया करे, भगवान होया करे, और राजा ने उन नगरी रे में जदी जावणो चाहिए, उन नगरी रे माते कोई आने वाली विपत्तियों, नगरी रे लोगों रे में आयोड़ो कोई दुख उन्हें दूर करने की क्षमता वे, ताकत वे, जदी उन नगरी रे बीच में राजा ने जानो चाहिए। और वह पूरी नगरी और नगरी रा लोग राजा ने देखण सारू और राजा रा दर्शन करण सारू वे सब बाहर आ जावे। इन वास्ते राजकुमार आप यूं ही बिना फालतू करी कदे नगरी में ना घूमो और अपने कौम राखो, कदे बारे आखेट माते जाओ, घूमने जाओ, घोड़ा खेलाओ, और कोई दूसरे नगरी में जाओ फिरो, ऐस मौज करो, और इन राज कार्य में मारी सहायता करो। राजकुमार राजा री बात ने मानी और राजकुमार ने लागो कि मैं भी इन नगरी रो प्रिय बन जाऊं, और प्रिय बन सारू
मने नगरी में कम जानो पड़ी। आज भी बूढ़िया लोग यूं कहे कि अगर प्रेम राखनो है नहीं तो आप एक चीज रो पूरा विचार करना, जो अपो बात कम करनी चाहे नहीं तो उन आदमी मिलनो कम कर दो, क्योंकि समझ दो वो आदमी अपने धके तंग आयडो इन वास्ते अपो वो बात कम करनी चाहे। तो राजकुमार राजा री बात मौन एक दिन आप री नगरी बारे कटे दूर आप घोड़ा खिलावने वास्ते गया और उन दिन ही समाजों को मौसम खराब हो और जोरदार आंधी तूफान आयो और उन तूफान रे हाथे हाथे जोरदार बारिश भी आएगी। राजकुमार रे हाथे गेवड़ा सब आदमी वे तो दौड़ दौड़ हैंग नगरी में आया रहा, पर जो राजकुमार हानी वे अकेला ही लारे रह गया। राजकुमार अकेला लारे रिया और धीरे धीरे आप नगरी हमें रवाना हुआ। नगरियों बारे एक कोई सेठ रो घर हो और सेठ री लड़की उन आंधी तूफान रे मो गाबा कोई भिगुड़ा हा, वो आंधी तूफान तो अब जातो रियो और वे कपड़ा भीग गया, कोई उड़ गया जो कपड़ों ने बेड़ा करे पासा ऊपर हवेली री माते जो बा लड़की सुकावे। राजकुमार उन सेठ री हवेली रे कने वे निकल दुकान, राजकुमारी नजर पड़ी उन लड़की रे माथे। राजकुमार एक ही मिनट लगाए उन लड़की रे हाँ में देखे, पर वह लड़की राजकुमार ने देखा कोनी। जब वह लड़की कपड़ा हुकान रवाने होन डूकी मीट घुमाइन के राजकुमार रे माथे मीट पड़ी और राजकुमारी मीट सीधी उन लड़की रे माथे। दोनों री आपस रे मो नजर मिली और वह सेठ री लड़की जिन्ने कने कोई एक कपड़ो हो वो कपड़ो माथे ओढ़ एन वाय जको उठू नीचे आई थी। और इन राजकुमार मन में विचार देखियो अपन इन लड़की रे हाथे ब्याह करनो, चाहे कुछ भी हो जावे अपने तो ब्याह इन लड़की हाथे करना, भले ही कहीं हो जावे पण अपने ब्याह इन लड़की रे हाथे करना। राजकुमार सीधा उठू रवाने वे और आप नगरी में जाता रहे। नगरी में जा एन आप पिताजी राजा महाराजों आप जो अटकियो कि ओ पिताजी मैं ब्याह करूं तो अपने नगरियों बारे एक सेठ रो घर है और उन सेठ रे लड़कियों ही करूँला, बीजे मैं ब्याह नहीं करूं। और राजा मन में विचार देखियो राजकुमार राज घराने री कोई लड़कियों री कमी नहीं है और मैं थने बड़े अच्छे घराने में परणाऊं और राजी खुशी परणाऊं, तू एकदम उतावल मत कर। जो लड़की देखे उन्हें हाथे तू ब्याह करने रो प्रस्ताव राखे, अरे राजा है पर ब्याह करने रो भी ना पोया करे। तू तो आज हम जन डुको बाद में हमें तक कई हो लड़की और बारे में बात करी मने कि मैं उन्हें हाथे ब्याह करूं, मैं उन्हें हाथे ब्याह करूं, मैं उन्हें हाथे ब्याह करूं। आप राजकुमार हो और राजकुमार का गुण आप में होना चाहिए और आने वाले समय में आप युवराज भी बनोला और बाद में आप इन नगरी का नरेश भी बनोला, राजा भी बनोला। वास्ते हमारी बात ने मानो और उन लड़की के बारे में आप कुछ मत सोचो। राजकुमार बहुत ज्यादा हटकी इन वास्ते मंत्री जी ने बुलान राजा बात करी और राजा मंत्री जी ने कहो मंत्री जी राजकुमार बहुत ज़्यादा हटकी हो, मैं साउनी को ब्याह करे फिर भी वो हट कर रही हो है, अब मैं क्या करूं? आप बताओ कि मैं इन राजकुमार ने सजा दूं या इन्हें मैं जो को ब्याह करवा दूं, मैं कहीं करूं? उन टाइम में मंत्री कहो महाराज अब एक ही बात है, राजकुमार है और ब्याह रो प्रस्ताव रखियो है और युवा है, इन वास्ते एक बार और ब्याह करवा दो ताकि उन्हें भी ठा पड़ जावे कि ब्याह करने के बाद रे मो कहीं गए। क्योंकि बार बार हरमेश आई बात करे कि मैं आज ब्याह करूं, काले ब्याह करूं, आज मैं ब्याह करूं, आज उन लड़की हाथे ब्याह करूं। राजन आप राजकुमार रो ब्याह उन सेठ लड़की हाथे करवाई दो और आप रे अगर दूसरो ब्याह करवानो है तो राजा एक हूं अनेक ब्याह कर सके तो आप दूसरो ब्याह करवा दीजिए, कोई बात नहीं। तो राजा
मंत्री जी ने कहो अब कहीं करो, कहो राजकुमार मत छोड़ दो और स्वयं राजकुमार ब्याह कर ले। राजा राजकुमार ने कहो हे राजकुमार आप रे ब्याह करनो है तो आप ब्याह कर लो उन लड़की रहते। राजकुमार आप रे एक सेवक ने बुलाओ और कहो आप जाओ उन सेठ ने अट मारे कने बुलाओ। अब वो सेठ आप रे घरे कोई आप रे कौम काज करे, राजकुमारो आदमी जान सेठों रोमा सोमा की ना। और सेठ जी ने कहो सेठ जी आपने राजकुमार बुलाया है। सेठों मन में विचार देखियो आपे कोई गलती करी नहीं, आपे कोई गुनो कियो नहीं, अपना कोई दोष नहीं, और राजकुमार अचानक अपने क्यों बुलावे और अपने कहूँ कहीं कहीं बड़ी टेंशन में। हाँ और उठे जान खड़ा राजकुमार रे मन रे तो कई प्रकार भांत भांतरा लाडू फूटे कि मैं सेठ री लड़की हाथे ब्याह करूं और सेठ जी आज जिनो मने धन्यवाद दे और मारा मोर थापो टीक औ भाग्य मारी लड़की एक राज घराणे में आवे। यो बड़ा बड़ा है जो मन रे मो लाडू फूटे। उन समय मो सेठ जी राजकुमार आगे जान प्रणाम कहे राजकुमार प्रणाम। राजकुमार सेठ और आगे बात रखी कहो सेठ जी मैं तो आप लड़की रहती ब्याह करना चाहूँ। राजकुमार रे मन में होक सेठ जी बड़ा राजी हुई, पर सेठ जी बिल्कुल भी राजी नहीं हुआ, चुपचाप खड़ा। राजकुमार सेठ जी ने कहा सेठ जी कहीं विचार करो मैंने जवाब दो। सेठ जी कहो ये राजकुमार मैं हमारी लड़की ने उन्हें पूछूं और वह लड़की अगर चाहे तो आप रात ब्याह कर सके। राजकुमार थोड़ा जोरों बोलिया सेठ जी थोड़ा माथो खराब हुआ है, अरे उन लड़की रा पिता तो आप हो और आप कहो कि मैं लड़की ने पूछूं, लड़की ने कहीं पूछना, अगर आप हामी भरो तो मैं उन लड़की ने लाऊं और लड़की रात ब्याह कर ले। सेठ जी के वाह बात भी सही है पर मैं हमारा लड़की ने पूछे बिना कोई फैसलो नहीं कर सकूं। राजकुमार बड़ा नाराज होया और फिर भी कहो जाओ आप लड़की ने पूछ लो। सेठ जी घरे गया और उन लड़की ने बात करी बेटा राजकुमार आप हाथे ब्याह करना चाहे। लड़की के उन्हें बारे में आप राजकुमार ने कहीं कहो हाँ दियो के नहीं बेटा मैं हाँ नहीं भरो। मैं कहो कि मारा लड़की ने मारी बेटी ने पूछूं वाह अगर कही कि मैं राजकुमार हाथे रहना पसंद करूं और ब्याह कर ले तो ठीक बात है, और वाह ना दे तो वो ना ही जाए। उन टाइम में लड़की कहो ठीक बात गई आप। लड़की पिताजी ने आप रे कहो पिताजी आप राजकुमार ने कह दो कि मारी लड़की री स्यार शर्त है और स्यार शर्त माते अगर आप खरा उतरता वो वसन देता वो तो मारी लड़की आप रात ब्याह करने तैयार है। और वह कई शर्तों कहूँ है जनो आप राजकुमार ने अपने घरे बुला दीजो। अब सेठ जी आप जनो एक दिन राजा रे दरबार में कोई कौम हो, राजा रे दरबार में गया राजकुमार मिलया और राजकुमार सेठ जी ने कहो सेठ जी मने उन बात रो आप जवाब दियो कोई। सेठ जी कहो कुमार में जवाब कहीं दो। मारी लड़की ने बात करी और मारी लड़की तो हाँ भरी क्यों मैं राजकुमार हाथ ब्याह करने वास्ते तैयार हूं। तो उन राजकुमार कहो सेठ जी तो कहीं दिक्कतें थे पासा राजी हुआ ही नहीं, माने मारे कने आया ही नहीं। सेठ जी कहो आ बात तो सही है पर मारी पुत्री कहो कि मैं राजकुमार हाथे ब्याह तो कर ले पर मारी 4 शर्त है। राजकुमार सेठ जी ने कहो सेठ जी बे 4 शर्तों आखिर है को। सेठ जी कहो हे राजकुमार मने इन शर्तों रो ज्ञान नहीं है, आप खुद मारे घरे आ लो और उन लड़की रे हाँ में बैठ और आप बात कर लो कि उन लड़की री आखिर 4 शर्तों है कहीं। राजकुमार कहो बिल्कुल मैं काले आप रे घरे जरूर आऊं। सेठ जी तो आप रे घरे आया रहा। दूसरे दिन राजकुमार सज धज और उन सेठ जी रे घरे आ जावे और सेठ जी री कन्या उन राजकुमारों मिली और राजकुमार कहो ये लड़की आप री कई 4 शर्तें मैंने बताओ। कहो कुमार मैं शर्तों तो बिल्कुल बताऊं क्योंकि आप ब्याह रो प्रस्ताव राख्यो है तो मैं आप री रानी बनने जाऊं
तो स्यार शर्तों तो राखने रो मारो भी फर्ज बने। उन टाइम में राजकुमार छूट दी नहीं कि मैं आपने वसन दिया, आप री जो स्यारी शर्तें वे मने मंजूर है। भले मैंने कहो कि क्रोध रे मो कदे कोई फैसलो नहीं करना चाहिए और आनंद रे मो कदे वसन नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्रोध रे मो लीवड़ो फैसलो कदे अपनो गलत भी जातो रहे और आनंद में दीवड़ो वसन कदे अपने वसन हार भी होना पड़ जाए। राजकुमार वसन दे दियो और उन सेठी लड़की कहो पहली शर्त मारी आ है कि मैं आप रे मेलोर मो कदे रात नहीं बिताऊं। अब राजकुमार उन लड़की ने लेन क्यों जावे कि वह रात और दिन मारे हाथे रहे। उन लड़की कहो कि पहली शर्त मारी आ है कि आप रे मेलोर मो में कदे रात नहीं बिताऊं। राजकुमार कहो लड़की कई बात करे थने शुद्ध तो है, सेतो तो है। लड़की कहो बिल्कुल मैंने होश और हवस है, होश हवास में बात करूं, मैं यूं ही बात नहीं करूं, मैं जो बात करूं बा बिल्कुल मैं बात री जांच करी बात री मैं बात करूं। राजकुमार कहो तो पछ की करो कि कहूँ दिन दिन मैं आप रे दरबार में रहूं और शाम होती मैं हमारे पिताजी रे घरे आ जाऊं और आवन जावन वास्ते आपने हमारे साधन की व्यवस्था करनी पड़ी। हमारी पहली शर्त है। और दूसरी शर्त है हमारी, मैं आप रे घर रो कदी पानी नहीं पीऊं। राजकुमार कहो ए लड़की आप मारे हाथे ब्याह तो करो और मारे राजमहलों में अगर आप पानी नहीं पियो तो पसे तेरो मर्द मरो थोड़ा ही। कहो बिल्कुल मारी शर्त आई है कि मैं आप रे मेलर में कदे पानी नहीं पियो। यह दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त मारी आ है कि आप कदे मारी अनुमति रे बिना, आप कदे मारी अनुमति रे बिना मारे हाथ तक टच नहीं करो। राजकुमार कहे और अण तो हासा बांधिया आई मने मंजूर है। और चौथी शर्त मारी आ है, मैं कटे जाऊं किन जगह जाऊं कहीं करूं इन्हें बारे में कदे मैंने सवाल नहीं पूछोला। ये हमारी 4 शर्तों याद रख जो। और ये 4 शर्तों आपने अगर मंजूर है तो मैं हमें ही थोड़े हाथ ब्याह करने वास्ते तैयार हूं। देखो इतिहास रे में एक राजा शांतनु हुआ, जिन राजा शांतनु गंगा ने एक वसन दियो और वो वसन कहीं दियो कि मैं कदी थारे सवाल नहीं करूं। और उन एक सवाल हुई राजा शांतनु बड़ा है जो को पछताया, एक वसन हुई बड़ा पछतावना पड़े। तो राजकुमार 4 शर्तों ही जो की मंजूर कर ली। यानी उन्हें जो को लड़की की शर्त थी कि मैं कदी राजमहल में रात नहीं बिताऊं और आप रे घर पानी नहीं पीऊं और आप रे जो को आप मारे अनुमति लिए बिना कदी मारे शरीर रे जो को टच भी नहीं करोला, हाथ भी टच नहीं करोला और मने कोई मारे सवाल नहीं करोला, मैं चाहे कुछ भी करूं। और ये शर्तों राजकुमार मंजूर करी और उन लड़की राजकुमार हाथे ब्याह कर लियो। अब वह तो राजकुमारी रानी बन गई और राजकुमार आप री पत्नी ने ले और आप रे मेलो रे जाता रहे। दिन दिन मेलो मरे स्वाम होते ही आप वाह रवाने हो जावे। और राजकुमार तो वसनबद्ध हा और आप री पत्नी उन रानी रे वास्ते एक रथ तैयार करवा दे और बा रथ माते बैठना आप रे पिताजी रे घरे आ जावे। अब 1 महीना बीतो, 2 महीना बीता, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना बीता। अब राजकुमार रे मन रे मो कई प्रकार का सवाल पैदा होने लगा कि मारी पत्नी हो आ यूं क्यों करे, रात मारे हाथे नहीं बितावे तो आ मारी पत्नी केड़ी, मैं इन्हें हाथे ब्याह क्यों ही नहीं किए रे बराबर वे गयो। अब राजकुमार बड़ा पछतावन लगा, पर अब न तो कि नहीं कह जड़ा वो कह नहीं, आते कीना कोमड़ा देवे किणने दोष, अरे खोजी जीरी पालड़ी कोंदा लीना कोश। आपे कर्न कौम कर दिया, नी तो कि नहीं कह जड़ा रिया और नी कि नहीं होना जड़ा रिया। राजकुमार बुरी तरह उन लड़की रे जाले में फंस गया, क्योंकि आप रे खुद रे केवड़े शब्दों रे मो राजकुमार
तपस्या। अब यूं करते 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 कई दिन वर्तमान हुआ और ये जो राजकुमार बड़ा परेशान हो गया। अब आ रात होते ही आ लड़की ही दूर जावे, इन बात रो पतो नहीं, केवनी हिम्मत नहीं पड़े। एक दिन राजकुमार मन में विचार देखियो, क्यों नहीं आप घर बार छोड़ कटे बाहर जाता रहो। अब राजकुमार पूर्ण रूप सुधर गया। पहला तो आप जनो कई प्रकारों है जो को वे गलती कर बैठता, कई ओढ़बा राजकुमार आवता, पर अब न तो ओढ़बा आवे और न राजकुमार कटे जान किणो बिना फालतू लड़ाई झगड़ो करे। राजकुमार रे उन्हें जो को मेलोर में एक कोई विश्वसनीय दासी ही, उन दासी ने कहो, हे दासी, अब मैं कटे यात्रा माते जाऊं, मैं आपने कह जाऊं क्योंकि मारे पिताजी माताजी करें दुखी नहीं हो जावे। आपने अगर कभी पूछे तो आप कह दे जो मैं कोई यात्रा माते कहो, पर मारे रानी ने कोई प्रकार की बात बतावनी नहीं। वह दासी ने कह और राजकुमार घरों रवाना हो गया। और बेवतो धर्मजलों धरकोशों आप रे नगरियों कई 50 कोस दूर गया परा, और हिमालय जड़ो कोई बहुत बड़ो पर्वत, और उन पर्वत रे में जान आप रे जो को भगवान री माला फेरे तपस्या करे। और तपस्या करतो एक दिन कटी भ्रमण करने राजकुमार जावे। अब राजकुमार रे बड़ी बड़ी दाढ़ी बद गई, मोटी मोटी मूछों आएगी और भंगवा वस्त्र धारण कर लिया। राजकुमार एक गुफा में जावे तो एक महात्मा बैठा माला फेरे। राजकुमार मन में विचार देखियो, 6 महीने होया बारे आया, मिनक रो मुंडो नहीं देखियो, और आज इन गुफा में एक तपस्वी रो मुंडो देखियो दर्शन होया। क्यों नहीं ओपे इन महात्मा रे हाथे ही अपना दिन गुजारो, इन महात्मा रे हाथे ही ओपे रहने रो प्रयास करो। आवे जो को महात्मा री सेवा करे महात्मा रे कने आप जणो वे उठे रेवे। अब महात्मा रे कने रेवे और रहतो एक दिन महात्मा रे जो पल खुली, पल खुलते आगे एक आप रे शिष्य ने बैठा देख के पुत्र थू के मैं राजा रो राजकुमार हूँ, पण अब आप रो शिष्य बने। केवरे अटे इतनी बड़ी ठंडी पड़े और थू अटे करे कहीं के महाराज मैं आप री सेवा करूँ। राजकुमार जावे फल फ्रूट लावे, महात्मा ने फल फ्रूट जिमाया, फल फ्रूट खिलाया, पानी बीजो पिलायो, और महात्मा कहो मैं आप री सेवा हूँ प्रसन्न हूँ शिष्य, मांग लो, मारे कनु आप मांगो नहीं, जकोई मैं आपने दे दो। कहो हे महाराज, मैं आप रे कनु एक ही चीज जाननी चाहूँ कि मारी पत्नी रात हो तो ही वाह आप रे पीर क्यों जावे, इनो कहीं कारण है। कहो पुत्र, उन लड़की रे हाथे तो आपने ब्याह करना ही नहीं चाहिए, आप बहुत बड़ी भारी गलती करी, उन लड़की रे हाथे ब्याह कर, पर जो होयो है नहीं सो वेगियो, अब कहीं नहीं होना है। अब न तो बा लड़की आपने छोड़न जावे और न लड़कियों आप है जो को आप रो पीछो छुटा सको। राजकुमार जो आप कियो है, आप रे हाथों कियो है, आप देखतो कियो है, उन्हें जो को आप छेड़ो सीखो और आप उन्हें अंग लो। क्यों महाराज इनो कहीं रस्तो निकालो, ये तो मैं कहीं करो। राजकुमार कहो महात्मा, वाह मारी पत्नी आखिर जावे ही तू रे, मैं इन बात ने जानना चाहूँ, आप इन बारे मैंने बताओ। महात्मा तो बहुत बड़ा तपस्वी है, जानकार है, और पुगुड़ा पुरुषान महात्मा आप रे धुणेर में बबूत लेन दी नहीं। कहो आ बबूत है, आ बबूत आप रे मुंडेर में आप राख लीजो, उन समय में आप अदृष्टि हो जाओ, आप तो दूसरे ने देख सको लेकिन दूसरों आपने कोई नहीं देख सके। इन वास्ते आप बबूत लेन जाओ, और आप बबूत आप रे जीवन में बहुत बड़ी अच्छी है जो कारागृह सिद्ध हुई। राजकुमार महात्मा रे दीवड़ी उन बबूत ने ले और रवाना होया। बेवतो सीधा आप रे नगरी में आ जावे। अब 6 महीना राजकुमार बारे रिया, आप री नगरी में बादरे में घरे आया, लेकिन उन राजकुमार री पत्नी आप रे पतिदेव ने यूं ही नहीं पूछो कि लारले सब महीनों में आप हा कटे, आप कई जगह हा नहीं पूछो। राजकुमार मन में विचार देखे रे आ कैडी आप जनो निर्मोही है, इन्हें तो कोई प्रकार रो मोह नहीं है, और आ तो
पति रे हाथे तो रहे पण पति ने आ गिणे कहीं कोनी। आज ओपे इन बात रो पूरा ध्यान राखो। इयो कर आपरी पत्नी ने कहो तू रोज पीर जावे जो को एक दिन मन ही हाथे लेन जावे कर के नहीं मैं हाथे ले जाऊं कि नहीं। और आप अगर हाथे हालना चाहो तो हालो भलो ही, मैं आपने मना नहीं करूं। अब राजकुमार कहो तो मारे आप रे हाथे हाल में को। राजकुमार सोम रो समय हो और वह मुंडेर में बबूत नौक एन आपरी पत्नी रे कने खड़ा हो गया। और वह पत्नी है जो ज्यो रवन हुई लार लार रवन वे सीधा उण सेठ रे घरे वा राजकुमारी पत्नी की आप रे पीर और ए ये जो राजकुमार लार लार गया। अब राजकुमार ने कोई नहीं देखे और वह उन्हें उन पीर रे मो अलग कमरे में बैठे और एक थाली बढ़िया जबरदस्त सजाई। थाली सजा सोड़े श्रृंगार कर रवन उन डुकी जनो राजकुमार रो मन मेलो हो। ओहो राम राम जी तो आई तो श्रृंगार करन थाली लेन जावे और मारी सेवारे में तो आज दिन तक एक मिनट भी खड़ी नहीं हुई और इतनी बड़ी है जो सजावट कर एन थाली लेना जावे। राजकुमार अदर्श्य रूप हूँ भेड़ा भेड़ा रवाना होया और आए जो सेठ री लड़की आप रे पिताजी रे घर थोड़ी दूर जावे आगे बहुत बड़ो है जो एक वट वृक्ष हो। उन वट वृक्ष से आगे जा एन थाली मेल न हाथ जोड़ बैठी उन वट वृक्ष री पूजा करी। ए राजकुमार उबा उबा देखे और उन लड़की री नजर राजकुमार रे माथे बिल्कुल ही कोनी और वह पूजा करी। एन उन टाइम रे मो ऊपर आकाशों कोई एक आप जनो विमान आयो। आकाशों विमान आयो और विमान रे मोह जो को वह लड़की जान बैठ की। राजकुमार मन में विचार देखियो क्यों नहीं ओपियन विमान मो जान बैठ जाऊं अपने जो देखे तो कोनी है कोनी पर मो जगह ही कोनी और भी उन्हें मो कोई बैठा तो एक विमान रो काबू पागो पकड़ एन वो है जो राजकुमार बैठ जावे और विमान उड़े सीध वो विमान परिलोक रे मो जावे। परिलोक रे मो जावे और राजकुमार उन विमान ने जो छोड़न साइड में उबा रह जावे पर उन माते जो नजर किनी नहीं पड़े क्योंकि राजकुमार उन बबू थी अलग हो गया। और उन परिलोक रे मो परिलोक रे एक राजा जो है जो आप रे तख्त रे माते बैठा परियों आप रो नृत्य करे और उन सबारे मो जा एन वही सेठ री लड़की उठे जो नृत्य करनो शुरू कर दियो। नृत्य करनो शुरू कियो जोरदार अच्छो नृत्य कियो। उन टाइम में जको बाजा बजावने वालो हो उन्हें हाथों में खून पण डूक्यो और राजकुमार हड़े कहो आ ढोलक मने दो मैं बजाऊं। आवाज तो आई पर दिखे कहीं नहीं और उन ढोलक बजावने वाले बाद ढोलक है जो साइड में राख थी। एन राजकुमार जोरदार ढोलक बजावनी शुरू करी। एन वा राजकुमारी पत्नी जोरदार अच्छी तरह नाचे। नाचतो नाचतो जो परिवारा राजा हा वे बहुत बड़ा उन परी नृत्य माते खुश होया और खुश परा हो एन आप जनो एक हार दियो कि वो हार में इन परी ने भेंट करूं। कितनी बढ़िया परी नृत्य की है और उन राजकुमारी पत्नी ने वो हार भेंट की और राजकुमारी पत्नी वो हार ले परी एन उन ढोलक रे माथे राख दियो। कहो वो सब ढोलक बजावने वाला रो खेल है। बाजा बढ़िया बाजा जनो मारा पग उपड़िया कोई बात नहीं और ओ हार मेलूं और पसे मैं रवाना हूँ जो लेन जाऊँ तो और जो एक ही चीज मिली तो मैं ढोलक ने दे दूँ। थोड़ी चीज भले जो ढोलक बढ़िया बजाई भले वह परी नासी एन परी और राजे और जो बहुत ही बढ़िया एक इनाम दियो एक अंगूठी दीनी। अंगूठी ले परी एन उन ढोलक रे मात मेल थी और नास एन आप हाथ जोड़ हमें वह परी खड़ी हुई कहो अब महाराज मैंने आज्ञा दो और आज्ञा दीनी। उन समय में परी उतावले में रवाने हुई और ढोलक बजावता राजकुमार अदर्श्य आ वो हार अंगूठी लेपरी ने आप जेब रे मोकाल थी। उठे जोई घणी कि अंगूठी कटे हार कटे अंगूठी कटे हार कटे पण मने मिलिया कोनी। वही देखो कई देखे ढोलक हापी बाजे कई देखे ढोलक कोई बजावे और यो कन बस राजकुमारी पत्नी उन विमान रे मोहान बैठे और राजकुमार उन विमान रो पागो पकड़
एन काबू बैठ जावे। उठूं वो विमान उड्यो, बर्बाद होते विमान उन्हीं पीपल वृक्ष नीचे जान रुक्यो। और वह परी जकी वह परी लोग आई जकी परी ही, पर अब वह राजकुमार हाथे ब्याह कियो। एन राजकुमारी पत्नी फटाफट रवाना हुई और राजकुमार दौड़ता 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 सीधा आपरे दरबार में गया। दरबार में जा और दासी ने कहो, दासी मैं अटे हूतो हूँ और तू मने जगावने रो प्रयास करजे और पसे मैं थने आका करूँ और आका करूँ जनो थे मने कहजो मैं जगायो तो यो कहीं जनो मैं थने एक बात सुनाऊं। कोई बात नहीं, राजकुमार आपरे सो जावे और आ राजकुमारी पत्नी सीधी आपरे पिताजी के घरे जा एन वो थाल परो राख न आपरे ससुरालों में रवाना होगी। जिन जिन मेलो रे मो राजकुमार सुता उन राजकुमार रे मेलो में जान व राजकुमारी पत्नी खड़ी और जेड़े देखते देखते दासी राजकुमार ने लोकियो क्यों राजकुमार बैठा वो राजकुमार री बड़न बैठा वो। दासी ने कहो, मने जबरदस्ती क्यों उठायो? अरे मैं कितो बढ़िया सपनो देख रही हो और आज मैंने उठा दियो, मारो सपनो अधूरो रह गयो। दासी कहो, राजकुमार आपने एड़ो केड़ो सपनो आयो और उन सपने रो रहस्य मैंने बताओ तो खरी। राजकुमारी पत्नी पास रे मों बैठी और दासी रो में जो राजकुमार बात सुनावनी शुरू करी कि आज मैंने इतो बढ़िया सपनो आयो और सपने रो रहस्य जान आप भी है जो को बड़ा यूं खुश हो जाओ, आनंद महसूस करो, लेकिन मारो सपनो बीच में टूट गयो। दासी कहो, तो ये राजकुमार सपनो आयो केड़ो? मने उन सपने रे बारे में कुछ बताओ तो खरी। कहो, मैंने सपनो एड़ो आयो और मैं सूतो सूतो जाणू है जो को कोई स्त्री परी लोग जावे और मैं ही उन्हें हाथे हाथे परी लोग गयो। खेओ केड़ी बात करो, गया की कर कहूँ वाह एक कोई स्त्री ही जो सोले श्रृंगार कर पीपल कने पूजा करने वास्ते गई। परी लोग विमान आयो और उन विमान रो पागो पकड़ मैं ही परी लोग में गयो। राजकुमारी पत्नी वह बात बिल्कुल बैठ बैठ सुने। दासी कहो, पसे कहूँ मैं जो को परी लोक राजा उन सबारे में गयो और जोरदार नृत्य परियो करे और वो बाजा बजावनाड़ो हो बेचारो उन्हें हाथों में खून पण डूक्यो। पर उन नृत्य बड़ो हो, सपने में देखियो भाई मैं जड़ी सपने में देखी बड़ी बात बताऊं, नृत्य बढ़िया हो और राजा बड़ा राजी हो रहा है। ढोलक बजावे पण हाथों में खून पण डूक्यो। पसे मैं वह ढोलक बजावनी शुरू करी और एक बड़ी परी है जो का जोरदार नृत्य करे और परी लोकरा राजा बड़ा राजी हुआ और राजी परा होने एक हार दियो और उन परी ने इनाम में हार दियो। वह परी वो हार है जो को मने दे दियो। अरदासी हस्ती हस्ती के राजकुमार कहूँ बात करो, वो हार पसे कटे। हार कहूँ मैं मारे जेब रे मो घाल दियो और तो कटे। अरदासी के मन जेब बताओ, नहीं जेब बताओ कौन। दासी माडी हाथ गाल वो हार बारे काटियो कि वो तो हार बहुत ही सुंदर है। का हार तो बढ़िया ही है। वो हार मने उन नाचने वाली परी इनाम में दियो और उन राजकुमारी पत्नी हार देखी और एकदम असंगित होगी, पर बीच में नहीं बोली। देखो हाँ बात तो पूरी होना। कहो राजकुमार पसे कहीं हुए? उन दासी कहो, पसे कहूँ मैं जो जोरदार नृत्य देखन डुको व ढोलक बजावन डुको। फिर परियों रे राजे प्रसन्न हो और एक अंगूठी दीनी और वह अंगूठी दीनी उन नृत्य करने वाली परी ने और परी है जो को मन दे दी और वह अंगूठी कटे। वो हाथ ऊंचो करने बताई, आ देखो मारा आंगली में गलड़ जगी अंगूठी है, हीरा जड़े उड़ा अंगूठी देखी। पसे कहूँ मैं पासो आयो और वाज को राजकुमारी पत्नी हाथ पर जोड़न कहो, पति देव आगे कहूँ यो बात ही अब धन तो हैंठा है। अब मैं आपने मारी भी बात बताऊं, मारी बात ही मैं बताऊं। मैं परी लोकरी परी हूं और वही है जो को मैं परियोरी रानी हूं, बहुत मुख्य परी हूं। वे परियोरा राजा मारो नृत्य हैंगो ज्यादा देखता। एक दिन मैं दोनों परियों मारे कक्षरे में हुई और राजा रे नृत्य देखनो पर मारी तबीयत ठीक नहीं। उन टाइम में मैंने बुलाई पर मैं मना कियो कि मारे तबीयत ठीक नहीं वास्ते मैं आ जा नहीं सकूं। परियोरा राजा नाराज हो मैंने श्राप दे दियो कि जाओ तुम दोनों है जो को धरती मत जाओ परी। और मैं दोनों पग पकड़िया, महाराज मैंने इतनी बड़ी सजा मत दो और मारी है जो को सजा कम करो। जनो परियों रे राजा उन्हीं तो रिक्वेस्ट ने मान ली और मारी रिक्वेस्ट नहीं मानी। फिर मैं हाथ जोड़िया, जनो मने कहो थने जानो ही पड़ी
और धरती री माते रहना पड़ी। जनो मैं धरती री माते मैं सेठ रे घरे एक सेठ री पुत्री बन रहा हूँ, और आप जान भले ही पूछ लो मैं उन सेठ री पुत्री नहीं हूँ। राजकुमार कहो वो तो मैं पहला ही पूछ लियो। सेठ जी ने मैं पूछ्यो कहो आप री आ बेटी है मारे रह क्यों नहीं कहूँ, एने आप समझाओ क्यों नहीं। जब सेठ जी कहो का हमारी पुत्री नहीं है, इन्हें तो मैं पुत्री कर मोनी है, बाकी आ कटे जावे कटे नहीं जावे मैं नहीं इन बात रो पतो है कौन। पर और रहस्य मैं खासो जान लियो। अब आप रहस्य बताओ। कहो मैं धरती री माते सेठ करे पुत्री बन रही, और मने 12 महीनों रही है जो को मोहलत दीनी कि 1 साल तक मैं आप रे वास्ते विमान भेजूं और आप पीपल ले कने आप पूजा करने आ जाओ, और 1 साल बाद में आप जो को पासा परी लोग आ जाजो, ओ मारी सजा है जो को इतनी पूरी हो जाएगी। और जे 1 साल रे मोमो कोई पुरुष रे हाथे जो को भेंट ना कर दी और रहस्य के नहीं बता दियो तो आप कदे परी लोग नहीं आ सको। और ओ साल मारो काले बुरो वे हो, आज मैं आपने रहस्य बता दियो, इन वास्ते मैं पासी परी लोग कदे नहीं जा सकूं। ये पतिदेव आप है जो को मने अपनाओ। उन समय में राजकुमार बैठा हो और उन परी ने आप रे गले लगाई, और परी ने धन्यवाद दिया कि हे परी मैं इतना दिन बात हो अनजान हो, और आप रो और से मैं एक महात्मा रे आशीर्वाद हूँ, महात्मा दीवड़ी उड़ बबूतरे सहायता हूँ है जो को जानने रो प्रयास कियो। और आप भी जो बात करी बात बिल्कुल सही निकली, और आज रे बाद रे मो आपे प्रेम हो रहा हूँ उन दिनों वह परी आप रे पीर जानो छोड़ दियो, और वह जो को रात और दिन राजकुमार हाथे रहती, और राजकुमार और वह परी दोनों बड़े प्रेम रे हाथे उन मेलोर में रहे, और राजकुमार भी आप जो सुधर गया और आप रे प्रेम हो रहे और खाया पिया राज किया। दोस्तों ए ही उन परीरी सारी शर्तों आपने केड़ी कोई लागी, आप इन वीडियो री राय कमेंट बॉक्स रे माध्यम जरूर बता दीजो, और चैनल माते आप पहली बार पधारे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो, और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल माते सेट कर दीजो। मिलोला पास अगले दिन फिर कोई नई बात रहे हाथे। जड़ तक आप सबने हरिओम जय महादेव जी।